आखिर प्रधानमंत्री और एलओपी राहुल गांधी के बीच क्या बात हो रही थी? आखिर 2.5 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी से क्या सवाल पूछा? जवाब में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या बताया? दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली में ये वीडियो ऑफ द डे है। दोस्तों इस वीडियो में वो होता हम देख रहे हैं जिसको देखने के लिए भारत की राजनीति की आंखें तरस गई हैं। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जो एक दूसरे पर ना केवल जबरदस्त बहुत ही आक्रामक हमले करते हैं, बयानबाजी करते हैं, इस तरह से ना केवल बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बल्कि एक दूसरे को बड़े सम्मान के साथ ग्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे थोड़ी देर पहले का है दोस्तों। दिल्ली का ये वीडियो है। एग्जैक्टली दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है देश की राजनीति में, मैं बिना भूमिका बनाए आपके सामने वीडियो ही रख देती हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है ये महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम था, संसद भवन में एक कार्यक्रम था जिसमें उन्हें भावभीनी एक तरह से पुष्पांजलि अर्पित की गई, उन्हें याद किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कार्यक्रम में जैसे ही एंट्री ली तो आप देखिए वहां पर लोकसभा अध्यक्ष खड़े हुए थे, वहां पर अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए थे और एलओपी के तौर पर राहुल गांधी भी वहां पर खड़े हुए थे। पीएम अपनी गाड़ी से आगे निकलते हैं, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को वो ग्रीट करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी से वो सीधा मिलते हैं। अब आप देखिए एग्जैक्ट 9वें सेकंड में अगर आप फ्रेम को रोकते हैं तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ग्रीट कर रहे हैं और राहुल गांधी खड़े हैं सामने। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, अर्जुन राम मेघवाल उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। 13वें सेकंड में प्रधानमंत्री आगे बढ़ने की बजाय वापस पीछे पलटते हैं और फिर राहुल गांधी को देखकर उनसे कुछ बात करने लगते हैं। राहुल गांधी उसका जवाब देते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हो रही है। दोस्तों जितना मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री ने दरअसल राहुल गांधी से उनकी माताजी सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में पूछा है। मैं आपको बताऊं अभी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। राहुल गांधी को केरलम में अपना जो कार्यक्रम था वो भी कैंसिल करना पड़ा था और राहुल गांधी पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे अपनी माताजी सोनिया गांधी के साथ। प्रियंका गांधी भी वहीं पर थी और काफ़ी दिन उनको हॉस्पिटल में रखा गया अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिली है, अभी भी वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं अपने घर में। तो जितनी मुझे जानकारी है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी से सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। दोस्तों इसके बाद भी दोनों काफी लंबे वक्त तक बात करते रहते हैं। देखिए अच्छा दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी उनको लगातार जवाब दे रहे हैं, बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हो रही है और राहुल गांधी ऐसा लगता है उनको कुछ समझा रहे हैं एग्जैक्टली जैसे उनको कुछ बता रहे हो और प्रधानमंत्री बहुत ही गौर से उनको सुन रहे हैं, बल्कि बीच में कुछ कुछ एड ऑन भी करते जा रहे हैं। अच्छा ये जो तस्वीर है दोस्तों, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिरला, उनके लिए भी बड़ी अलग तरह की तस्वीर है। अमूमन ऐसी वीडियो हमने हाल के सालों में आती ही नहीं देखी है। पहले एक जमाना हुआ करता था जब आडवाणी जी और सोनिया गांधी एक ही मंच पर दिखाई देते थे, सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में दिख जाते थे कभी एक मंच में। लेकिन अब तो हाल के सालों में दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ऐसी कटुता आ गई है, इतना एग्रेशन आ गया है, इतनी नेगेटिविटी आ गई कि ऐसी वीडियोस तो आनी ही बंद हो गई है। लेकिन इस वीडियो से न केवल ये बात पता चलती है कि अभी हमारे देश की राजनीति में कहीं कोई संभावनाएं बची हैं कटुता कम करने की, बल्कि ये भी पता चलता है कि दोनों नेता प्रधानमंत्री और राहुल गांधी बात कर सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। आगे देखिए इस वीडियो में मैं दिखाती हूँ आपको। इसके बाद प्रधानमंत्री और शायद प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, फिर वो राहुल गांधी को देखकर बोल रहे हैं, फिर वो देखिए उसके बाद राहुल गांधी सर हिलाते हैं। 37वें सेकंड में आप देखेंगे वो सर हिलाते हैं जैसे पीएम की वो कोई बात से इत्तेफाक रखते हों, उसको एक तरह से वो स्वीकार कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी उनको कुछ जवाब देते हैं। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, राहुल गांधी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। दोस्तों आसपास के लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं लेकिन बात केवल दो नेताओं के बीच ही हो रही है और उसके बाद लगातार दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। पीएम कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी अपनी गर्दन हिला रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, पीएम उसको सुन रहे हैं। और दोस्तों ये पूरी बातचीत जो है ये करीब 2 मिनट के आसपास चलती है। फिर शॉट जो है वो क्लोज होता है, शॉट क्लोज होता है और प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को देख के भी कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी को भी कुछ बोल रहे हैं और राहुल गांधी उसको सुन रहे हैं। राहुल गांधी अपनी गर्दन हिला रहे हैं। देखिए मतलब ये जो पूरी बातचीत का जो सिलसिला है दोस्तों, करीब करीब ये 1 मिनट 44 सेकंड से ज्यादा चलता है। आप कह सकते हैं करीब करीब 2 मिनट के आसपास चलता है। दोनों नेता बात करते हैं
दोस्तों इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आते हैं। सीपी राधाकृष्णन का प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं और एलओपी हो चाहे वहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, वो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतजार कर रहे हैं। सभी द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए एक्चुअली में यहाँ पर खड़े हुए हैं। दोस्तों इसमें बड़ा दिलचस्प वाकया है, 6:18 के आसपास, 6 मिनट 18 सेकंड के आसपास ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच भी बातचीत हो रही है। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। पिछले ही सत्र में, इनफैक्ट सत्र तो चल ही रहा है, बजट सत्र वही एक्सटेंड किया गया 16 तारीख को। तो बजट सत्र का जो पहला हिस्सा आया था तो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव के पर बहस हुई थी। तब भी किस तरह की बातें की गई थी आपको याद होगा। और उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए थे, लेकिन आज देखिए दोनों आराम से खड़े होकर बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद राष्ट्रपति जी आती हैं और फिर तमाम गणमान्य लोग महात्मा ज्योतिराव फूले जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इस वीडियो से, जो कि बड़ी दिलचस्प वीडियो है, कुछ बातें क्लियर होती है दोस्तों। वो ये है कि बात की जाए तो बात हो सकती है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या इतनी कटुता है? क्या ऐसे संबंध है कि दोनों एक दूसरे से रुख तक नहीं मिलाते? अब तक ऐसा लगता था, लेकिन इस वीडियो से कम ये तो बात समझ में आई कि कैमरे की मौजूदगी में ही सही दोनों नेता एक दूसरे से रुख भी मिलाते हैं, दोनों नेता एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और एक दूसरे से कुछ पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं कह रही कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी ने कोई सलाह ले ली होगी कि राहुल गांधी ने उनको कोई सलाह दे दी होगी। एक आम कॉन्वर्सेशन भी अगर दोनों नेताओं के बीच है तो कम से कम ये एक राहत की बात है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, कि सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के सबसे बड़े नेता के बीच एक आइस ब्रेक की जा सकती है दोनों की तरफ से अगर पहल की जाए। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प है तो कि प्रधानमंत्री की तरफ से पहल की गई। प्रधानमंत्री चाहते तो सबको मतलब नमस्ते करके या तो साइड में खड़े हो सकते थे या वो आगे जाके खड़े हो सकते थे जहां पर ओम बिरला खड़े हैं उनके साथ, लेकिन पीएम वहीं पर खड़े रहे। पीएम ने ही पहला एक अटेम्प्ट किया राहुल गांधी से बात करने का और राहुल गांधी ने बहुत नॉर्मली बात की, बहुत अच्छे जेस्चर से बात की और ये अच्छे संकेत हैं भारत की राजनीति के। हालांकि दोनों ही नेताओं की पोस्चरिंग ऐसी नहीं है। अभी देखिए जो केरलम में चुनाव निपटे, असम में चुनाव निपटे, वहाँ प्रचार में राहुल गांधी ने बहुत एग्रेसिवली पीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करी कि पीएम जो हैं वो अमेरिका के आगे झुक गए हैं, उनके साथ ट्रेड डील कर ली, अमेरिका के आगे इनका, ट्रम्प के आगे इनकी जुबान नहीं खुलती है, कॉम्प्रोमाइज है प्रधानमंत्री। आज भी राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल के जरिए निशाने पर उनको लेते हैं, लेकिन ये समझ में आता है कि जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो कम से कम वो कड़वाहट तो नहीं है, कम से कम कैमरे के आगे तो नहीं है। तो इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपके मन में क्या ख्याल आया? मैं बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दो नेता जिनकी पोस्चरिंग बिल्कुल एक दूसरे को लेकर एग्रेशन से भरी हुई है, दोनों नेता बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स ही हुई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।